नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो विषय है वो है रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल जो है उसकी समय सीमा 1700 विक्रम से 1900 विक्रम तक मानी जाती है। और ये जो समय सीमा निर्धारित की है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित की है। और आज इसका नामकरण भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रीतिकाल रखा है। जो मध्यकाल था उसको दो कालखंडों में विभाजित किया गया था। एक था पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और जो उत्तर मध्यकाल था उसी को रीतिकाल कहते हैं। पिछले वीडियो में हम रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, उसके नामकरण और रीतिकाल क्या है इन सब के बारे में जान चुके हैं। और इसका जो नामकरण है वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग किया है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने है इसका नामकरण रीतिकाल रखा था, तो जो मिश्र बंधु थे उन्होंने इसको अलंकृत काल कहा है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा है। तो इस तरह से अलग अलग आचार्यों ने इसके नामकरण अलग अलग रखे हैं। रीतिकाल का वर्गीकरण जो है वो रीति को आधार बनाकर किया गया है और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक रीतिबद्ध, दूसरा रीतिमुक्त और तीसरा रीति सिद्ध। जो रीतिबद्ध हैं, इस रीतिबद्ध के वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे। कौन से कवि आते हैं इसमें? जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों में कौन कौन से कवि हैं? जैसे चिंतामणि हैं, मतीराम हैं, देव हैं, जसवंत सिंह है, कुलपति मिश्र हैं, मंडन है, सुरती मिश्र हैं, सोमनाथ हैं, भिखारी दास दुल्ह, प्रताप सिंह ग्वाल, रघुनाथ और रसिक गोविंद आदि ये कवि जो हैं वो रीतिबद्ध कवि हैं। तो रीतिबद्ध, जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे वो रीतिबद्ध कवि थे। फिर जो रीति मुक्त यानी इस वर्ग में ऐसे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं। रीति मुक्त यानी रीति से मुक्त, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, बल्कि जो हृदय की स्वतंत्र वृत्तियां हैं उनके आधार पर काव्य की रचना इन्होंने की है। इन कवियों में सबसे प्रमुख नाम घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये जो चारों नाम हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। फिर जो रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध यानी कि इस वर्ग में ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु उन्हें रीति की भली भांति जानकारी थी और वे रीति में पारंगत भी थे। उन्होंने इस जानकारी का पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है, लेकिन रीति ग्रंथ नहीं लिखे हैं। तो ऐसे वर्ग के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं बिहारी। और बिहारी जो हैं उनका एकमात्र प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो बिहारी सतसई है। इसमें जो बिहारी सतसई है उसमें रीति की जानकारी का पूरा उपयोग कवि ने किया है। इसमें अनेक प्रकार की जो नायिकाओं का समावेश भी उन्होंने किया है अलग। और ये जो उनका ग्रंथ है वो काव्य अलंकारों की कसौटी पर खरा उतरता है। इनके जो दोहे हैं वो अलंकारों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ये समझ लो कि जब तक किसी पाठक को रीति की जानकारी नहीं होगी तब तक वह बिहारी सतसई के दोहों का अर्थ हृदयगम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना रीतिकाल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध यानी कि जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे, जिन्होंने काव्य ग्रंथों की रचना नहीं की, वो हो गए रीतिबद्ध। इनके जो कवि थे उनको भी ध्यान में रखना है। और रीति मुक्त, इसमें जो रीति के बंधन से पूरी तरह मुक्त है, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, जो हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की है। फिर जो रीति सिद्ध इस वर्ग में जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे, रीति की उन्हें जानकारी भी थी, वो पारंगत भी थे और उन्होंने काव्य ग्रंथ में इसका पूरा उपयोग भी किया है।
तो ऐसे कवि रीति सिद्ध, और रीति सिद्ध कवि एकमात्र कवि माने जाते हैं बिहारी जी। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना रीतिकाल के वर्गीकरण के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।